नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम सेजी यानी धनु राशि की जनरल मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये फरवरी महीने के लिए है, 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक होगी। और इसमें ओवरऑल देखेंगे आपका लव लाइफ, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। अगर तो ये जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी आपके साथ अटैच होती है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका मंथली रीडिंग कैसी रहेगी। सेजिटेरियस के लिए मंथली आपका ये मंथ कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस क्या है कि अगर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं, अपने गुस्से को थूक देते हैं, एंगर को थूक देते हैं, कंट्रोल करते हैं उन पर, पेशेंटली हैंडल करते हैं चीज़ों को, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो धीरे धीरे करके जो महीने की शुरुआत है आपकी अच्छी हो सकती है। एक गुड न्यूज़ यूनिवर्स की तरफ से मिल सकता है। जहां आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वहां आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, गुड न्यूज़ मिलेगा। जहां आपको एक अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आ सकता है, किसी के लिए बिजनेस या प्रॉपर्टी में फ़ायदा हो सकता है। तो किसी के लव लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप अपने बैलेंस बनाकर चलिए, बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाइए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपका जो है महीना अच्छी गुड बिगनिंग के साथ, एक अच्छी शुरुआत के साथ होगा। लक भी आपका साथ देगा। और जो दुख के बादल थे, जो परेशानी दुविधाएं थी, वो सारी आपकी छटती दिखाई दे रही हैं, ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। और महीने के मिड में जाकर यानी कि 10 से 20 तारीख तक कहा जा सकता है, यानी कि महीने के मिड में जाते जाते उन चीज़ों पर जो चीज़ें आपको रुकावट दे रही हैं, जिन चीज़ों के लिए आप महसूस करें कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पनौती आ रही, रुकावटें आ रही, बाधाएं आ रही, तो उन चीज़ों को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि लव लाइफ में आपको कुछ धोखाधड़ी मिल रहा है, तो वो चाहे घर के मेंबर हो या पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। भले ही उन्हें छोड़ने में दुख तकलीफ हो आपको, लेकिन जब तक आप नहीं छोड़ देंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, या जगह सिचुएशन हो सकती है, जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, कहीं भी जिस चीज़ में भी आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कीजिए, जगह को बदलने की कोशिश कीजिए, या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ से उन चीज़ों को बदलने की कोशिश कीजिए। आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे, उन नेगेटिविटीज़ को छोड़ेंगे जो आपको परेशानी और दुख तकलीफ दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आप अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे, तो आप आगे तो यूनिवर्स आपका साथ कैसे देगा? यूनिवर्स भी साथ तभी देगा जब आप कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे। जो लोग काफ़ी लंबे समय से परेशानी और दुविधा में जूझ रहे थे, तो वहाँ जो उनकी लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी आता दिखाई दे रहा, वो इसी वजह से है कि आपको कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ नई चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, नहीं तो ये जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें हैं वो लगातार रह सकती हैं। तो उन चीज़ों से बाहर आने के लिए आप अपने आप को सुधारिए, थोड़ा सा मतलब उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए। अपनों को छोड़ने में या अपनी जॉब, बिजनेस को छोड़ने में दुख तकलीफ होता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप उनको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आप
अपनी पहले से भी अच्छा पोजीशन पर जा सकते हैं। आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और महीने के लास्ट में जो है काफ़ी मतलब जो आपके अंदर जो आप अपने आप से लड़ रहे हैं, वाद विवाद झगड़ा कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है, चाह कर भी आप इस परेशानी से, इस दुविधा से नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहाँ आपको उससे लड़ना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो आपकी खुद की बनाई हुई है, जो आपने खुद को सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है, तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। या सामने वाला या किसी की वजह से भी, जिसकी वजह से भी परेशानी है, बजाय कि आप उससे बातें नहीं कर रहे हैं तो उससे आप बातें कीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में मत रहिए। धीरे धीरे अगर आप उससे बातें करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़ा बंद करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ना आपका शुरू हो जाएगा। और अगर आप उनके पास गुड न्यूज़ लेकर जाएंगे, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, यानी कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है एक अच्छा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। एक आपको बिगिनिंग और शुरुआत करनी है। इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आना है। अगर आप इससे बाहर आएंगे, इससे कोशिश करेंगे, तो आप एक लास्ट महीने के लास्ट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जा सकते हैं। तो प्लीज़ उनसे बाहर निकलिए, कोशिश कीजिए, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलिए। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है। तो जो लास्ट मंथ है आपका, वो महीने का लास्ट है, जो जब तक आप एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे, उन परेशानियों को नहीं छोड़ देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइफ में एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। उन लोगों से मिलिए जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि आप उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, या सामने वाला बातें नहीं कर रहा है, उनकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस में है, तो उन चीज़ों को छोड़िए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलिए। यूनिवर्स जी आपका भाग्य देने, यूनिवर्स जी आपका साथ देने आ रहा है। नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आ रही है। या तो गुड न्यूज़ आप लेकर जाइए, या आपके पास सामने वाला लेकर आ सकता है। और लव लाइफ के लिए भी एक नया रिश्ता, एक नया प्यार आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप नया रिश्ता चाहते हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और आपके साथ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आना चाहता है, लेकिन वो इकरार करने में थोड़ा सा झिझक रहा है। तो उसके हाव भाव देखकर समझ जाइए और आप आगे बढ़िए। तो ओवरऑल आपका ये महीना जो है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हर इंसान के साथ होती है, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सब कुछ आता रहता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को तो आपको ज़रूर छोड़ना पड़ेगा। कुछ आपकी गलत आदतें हो सकती हैं, गलत बातें करने का तरीका हो सकता है, या कोई जगह, सिचुएशन हो सकती है। तो कुछ चीज़ें तो हैं जिन्हें आपको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। नहीं तो जो है नेगेटिविटी, जो गलत चीज़ें हैं, जो वो आपका साथ छोड़ने वाली नहीं हैं। उसकी वजह से पनौती, बाधाएं, रुकावटें ही आती रहेंगी। आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, और हो सके तो दान दक्षिणा कीजिए। कुछ दान जरूर कीजिए अपनी प्रॉपर्टी में से, अपने पैसे में से। अगर थोड़ा बहुत आप दान करेंगे तो वो भी फले फूलेगा, गरीबों की दुआएं मिलेंगी, जिससे आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आप और आगे बढ़ पाएंगे आप। तो महीने के शुरू में भी और एंड में भी एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छा मैसेज आपको मिल सकता है, या फिर आप किसी को दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा समय, अच्छा पीरियड आ सकता है। मिड मंथ में जाकर कुछ आप नेगेटिव फील कर सकते हैं, और मिड मंथ के शुरू में कुछ नेगेटिविटी को आप सोच सकते हैं, लेकिन हिम्मत जुटाएंगे तो वो भी आपकी ठीक हो सकती हैं। कुछ चीज़ों को चेंज करने की, बदलने की ज़रूरत होगी। और महीने के एंड में भी इसी तरह से जो सोच कर आपने चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है, उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। सैजिटेरियस देखते हैं।
और हेल्थ वाइज अगर कहते हैं तो वही है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को, अपने अंदर की एनर्जी को जगाने की ज़रूरत है। आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, मेंटली परेशान हैं, आप सोच सोच कर आप चीज़ों को भारी भरकम बनाते हैं। आपको जो सोचने की प्रॉब्लम है, जो नेगेटिव सोचने की प्रॉब्लम है, वो आप इतने बीमार या इतने नेगेटिव नहीं हैं जितना आप सोच सोच कर अपने आप को बना रहे हैं। फ्रेश रहिए, ताजगी अपने आप में ताजगी लाइए, गार्डनिंग कीजिए, अच्छे लोगों की संगत में बैठिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा कीजिए, लोगों से बातें कीजिए, तभी आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएंगे। और जो आप दिमागी तौर पर जो बीमार हैं उससे आप बाहर निकल पाएंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। जो आपके जिन चीज़ों से आप परेशान थे, बाधाएं थी, रुकावटें थी, वो सारी आपकी ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन आपको खुद को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ जगह को, सिचुएशन को, जो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि रुकावटें आ रही हैं, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, जहां आपने गलती की है, तो एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और वही एक छोटी सी बिगिनिंग, एक छोटी सी शुरुआत आपको अबंडेंस दे सकती है, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है, खुशहाली में तब्दील हो सकती है। और अगर आप उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे, उस अपॉर्चुनिटी पर, तो वो आपको आगे बढ़ा सकती है। जो मौका यूनिवर्स आपको देंगे तो उस पर अमल कीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, बी पॉजिटिव। और जो भी काम आप करेंगे, जिसके साथ भी आप काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, जहां आपको लग रहा है कि वहां आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, तो वहां या तो उसको माफ़ कर दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए, और या फिर उस जगह को छोड़ दीजिए और नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़िए। यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जहाँ अगर आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे, तो वहाँ भी आपके दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं और एक नई खुशी आपको मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।